बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइसेंस रेन्यू या फिर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सीरियल नेम, सन ऑफ यानी फादर नेम, एनआईसी एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी किस कैटेगरी में बन रहा है, मोटरसाइकिल, कार, एलटीवी या लर्निंग प्रोसेस, और उसके बाद जो होगा वो प्रोसेस यानी अर्जेंट या नॉर्मल बनवाना है, उसके चार्जेस होंगे। फिर चार्जेस लिखे हुए आ जाएंगे, टैक्स होगा, फिर टोटल उनके जो अमाउंट बनेगा फीस वो, फिर इशू डेट किस दिन बना है, वैलिड अप टू 5 ईयर का होता है। और यहाँ पर ईयर की जो डेट होगी, इशू डेट के बाद 5 ईयर की कौन सी डेट होगी, वैलिड अप टू यानी कहाँ तक होगा वो, जो ऑल ओवर पाकिस्तान में एलटीवी जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो 5 ईयर का मिनिमम होता है वो। उसके बाद डेज लेफ्ट, उसकी एक्सपायरी में कितने डेज लेफ्ट रह गए। ये मेन कॉलम मैंने बनाए हुए हैं जिनसे हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम आप अलग से बना सकते हैं। उसके अंदर जो डेटा इसमें मैंने नहीं रखा है वो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीरियल इंसर्ट करनी है, 1 2 दोनों को सिलेक्ट करें, ड्रैग। यहाँ लिस्ट बनी हुई है नाम की, मेरे पास जो भी नाम होंगे वो आप इंटर करेंगे और ड्रैग। तो मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद डेटा एंट्री का काम है, सिंपल नाम एंटर करना है, सीरियल आ जाएगा, एनआईसी आ जाएगा। जिस कॉलम विथ को बढ़ाना है इस तरह से कॉलम विथ की हाइट वगैरह को सेट कर सकते हैं। सन ऑफ फिल कर लिया, ये मैंने नॉर्मल टाइपिंग करी हुई है इधर डेटा एंट्री की, और एनआईसी नंबर। उसके बाद एड्रेस शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसकी जो डिटेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर दे देंगे। कराची मैंने कर दिया और इसी को मैं फिल कर रहा हूँ, जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा। और फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी उनकी। डेट ऑफ बर्थ के बाद कैटेगरी का कॉलम है, इनको सिलेक्ट करेंगे। डेटा वैलिडेशन लिस्ट ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन से डेटा वैलिडेशन लिस्ट में अलाउ से लिस्ट ऑप्शन में मोटरसाइकिल, कार, एलटीवी, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लर्निंग, ओके करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से जो कैटेगरी होगी वो आप लर्निंग का है या मोटरसाइकिल, कार का है, इस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब यही सेम इस तरह से प्रोसेस में आ जाएगा कॉलम। सिलेक्ट डेटा वैलिडेशन लिस्ट, डेटा वैलिडेशन लिस्ट में अर्जेंट या नॉर्मल। ठीक है जी। अब ये नॉर्मल है, अर्जेंट है, जो भी होगा उसके चार्जेस अलग पे करने होंगे। नॉर्मल के ज़्यादा होते हैं, अर्जेंट के कम, अर्जेंट के कम ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल के कम होते हैं। ठीक है जी। अब चार्जेस के लिए फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर। चार्जेस में फर्स्ट इफ़ और एंड की कंडीशन यूज़ करेंगे। अगर कैटेगरी में कार मोटरसाइकिल सिलेक्ट है और प्रोसेस अर्जेंट है तो चार्जेस 10,000, और अगर मोटरसाइकिल कार एलटीवी में नॉर्मल में बनवा रहे हैं तो उनके चार्जेस कम कर देंगे। और फिर उसके बाद लर्निंग है और अर्जेंट है, उनके 5,000। इस तरह से चार्जेस पे करने। तो इफ़ और एंड को यूज़ करेंगे यहाँ पर। इफ़ ब्रैकेट ओपन, एंड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट कैटेगरी सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा एम कार, और उसके बाद स्लैश एलटीवी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, सेकंड कंडीशन, और प्रोसेस सेल फर्स्ट सिलेक्ट, ये बराबर है अर्जेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर एक एंड वाले फंक्शन की कंडीशन क्लोज करी हमने। और अगर इस तरह से ये दोनों सेल एक जैसे हैं, यानी जो हम कंडीशन बता रहे हैं एंड में कि फर्स्ट सेल मोटरसाइकिल कार बराबर एलटीवी और सेकंड बराबर है अर्जेंट, कॉमा, तो यहाँ पर चार्जेस 10,000 लिखे हुए, प्रिंट ऑफ कॉमा। और यही सेम कंडीशन फिर रिपीट करेंगे। फर्स्ट सेल यही सिलेक्ट कैटेगरी का बराबर है इन्वर्टेड कॉमा मोटरसाइकिल कार स्लैश एलटीवी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और ये सेल बराबर है नॉर्मल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज।
तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर चार्जेस आएंगे 8000, फिर कॉमा इफ कंडीशन कंटिन्यू करेंगे एंड अगर ये सेल बराबर है लर्निंग इन्वर्टेड कॉमा और ये सेल बराबर है अर्जेंट, यानी लर्निंग बनाना है लेकिन अर्जेंट, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस, तो इसके जो चार्जेस होंगे वो 5000 लिखे हुए आने चाहिए। फिर कॉमा, अब 3 कंडीशन यहाँ पर हो गई, टोटल 4 कंडीशन थी, मोटरसाइकिल एलटीवी अर्जेंट, मोटरसाइकिल एलटीवी नॉर्मल, लर्निंग अर्जेंट और लर्निंग नॉर्मल। तो लर्निंग नॉर्मल बची, 3 कंडीशन हमने इफ़ एंड के साथ यहाँ पर यूज़ करी है। लास्ट जो फॉल्स कंडीशन है उसके लिए अलग से इफ़ और एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो अमाउंट में आप लर्निंग बचा और नॉर्मल में जितने चार्जेस आपको लेने हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट 4000 चार्ज करने लर्निंग जो नॉर्मल बनवाएगा, तो डायरेक्ट 4000 में वैल्यू है फॉल्स कंडीशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये फंक्शन इसका था चार्जेस का। अब जो ड्रॉप डाउन से यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके चार्जेस ये फार्मूला लिखे हुए यहाँ प्रिंट करेगा। जितनी इफ कंडीशन लगती है उतने ब्रैकेट एंड में क्लोज होते हैं। टोटल 3 इफ कंडीशन थी, एंड जो यूज़ किया था एंड के ब्रैकेट वहीं क्लोज कर दिए थे हमने, 1 2 3। ठीक है, सेंटेंस क्लियर हो गया। यहाँ जो फार्मूले लिखे हुए आ रहे थे हमारे पास, ब्रैकेट कंप्लीट के बाद एंटर करके चेक करते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। एलटीवी अर्जेंट है, 10000 चार्जेस लगाए थे और यहाँ से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ तो 8000 आ गए इसके चार्जेस। ठीक है जी, तो इस तरह से जो भी ड्रॉप डाउन लिस्टों से सिलेक्ट होगा रिकॉर्ड, यहाँ पर उसके चार्जेस और फिर ड्रैग करेंगे तो जहाँ पर जो कंडीशन आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक उसके चार्जेस लिखे हुए आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये मैं डेटा फिल करके दिखा रहा हूँ, वरना ये आप ब्लैंक शीट में भी फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। बाद में जब आप यूज़ करेंगे, एंट्री करी सीरियल यहाँ पर और फिर उसका नाम NIC ये रिकॉर्ड एंटर करा, सिलेक्ट कैटेगरी करी प्रोसेस, तो फिर उसके चार्जेस लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे आप, यानी ब्लैंक पे भी फॉर्मेट में आप ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। टैक्स अगर कंडीशनल लगाना है तो इफ़ को यूज़ कर सकते हैं, और अगर फिक्स टैक्स है कि 2% चार्ज करेंगे हर कैटेगरी के जो लाइसेंस है तो उसके लिए आप इक्वल चार्जेस मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड कर दें 100, तो जो टैक्स होगा उसका अमाउंट आ जाएगा 2% टैक्स है। ठीक है जी, तो यहाँ 2% लिख लिया। अलाइन सेंटर करना है इस अमाउंट को, अलाइन होम मेन्यू में जाएंगे सेंटर, टोटल फीस में आ जाएंगे यहाँ पर इक्वल चार्जेस प्लस टैक्स, एंटर ड्रैग, तो ये टोटल उनके चार्जेस बन जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर कॉमा स्टाइल क्लिक करना है तो रुपीज़ फॉर्मेट में इस तरह लिखा हुआ अमाउंट आ जाएगा। जो पे बिल चार्जेस हैं वो आ गए। अब इशू डेट, जिस डेट को ये इशू हो रहा है, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आज करंट डेट है तो मैं टुडे कर लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से अलग अलग, यानी अगर डेट का रिकॉर्ड है तो अलग अलग होना, तो इसी को अगर ड्रैग करेंगे तो ये डेट रिपीट हो जाएगी। टुडे का फार्मूला अपडेट नहीं होता, जो डेट ड्रैग होती है वही सेम डेट आएगी। और अगर चेंज करके रखना है तो फिर इस तरह भी कर सकते हैं हम कि सेकंड सेल में आ जाए। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल लगाऊँ, इस डेट में मैं +2 या 3 कर दूँगा तो डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, अब इस हिसाब से यहाँ पर जो वैलिड अप टू का मैंने बताया, अगर यहाँ पर LTV है तो फिर यहाँ पर जो वैलिड अप टू होता है वो 5 ईयर तक का रिकॉर्ड होता है, 5 सालों का बनता है वो। तो वैलिड अप टू के अंदर हम फार्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए भी इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल में फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, और हम कहेंगे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा ये बराबर है कार LTV, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ वैल्यू इफ ट्रू पूछेगा। वैल्यू इफ ट्रू के अंदर यहाँ पर इशू डेट सिलेक्ट और प्लस, अब मैंने बताया 5 साल का होता है ये जो वैलिड अप टू होता है, तो इसको हमने कहा प्लस करें, ब्रैकेट ओपन 5 मल्टीप्लाई 365 पर ईयर के जो डेज हैं 365 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और प्लस इसके अंदर करेंगे तो जो 5 साल के बाद की डेट है वो आ जाएगी वैल्यू इफ ट्रू कंडीशन। फिर कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ फॉल्स। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, कार TV जो का 5 साल के, और लर्निंग जो होता है 6 मंथ का बनता है तकरीबन, तो बचेगा कौन, फॉर वैल्यू इफ फॉल्स में लर्निंग वाली जो कैटेगरी है वो बचेगी। तो इसको हम डायरेक्ट इशू डेट प्लस कर देंगे 6 मंथ, यानी पर मंथ 30 डेज अगर लगाएं तो 6 मंथ के 180 बनते हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं प्लस कर दें 180 डेज और यहाँ कर देंगे ब्रैकेट के लॉस। तो ये कंडीशन इसमें यूज़ करेंगे, एंटर। अच्छा, कहाँ पर
क्या किया हमने यहाँ पर, इफ बराबर है इसके, अच्छा यहाँ इसका ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हमने 365 के बाद, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज फिर एंटर होगा। ठीक है जी। अगर ये आंसर आपका नंबर में आ रहा हो इस तरह से तो आप कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे, डेट फॉर्मेट ड्रैग करेंगे इसको फिर। ठीक है जी। तो यहाँ लर्निंग था, लर्निंग के अंदर यहाँ 14 अप्रैल और 2021 उन्होंने 6 मंथ ऐड किया, अक्टूबर उसी ईयर के अंदर 21 सेलेक्ट। अब इसी तरह अगर आपको लर्निंग के प्रोसेस बढ़ाने हैं तो साल में आप ऐड कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, मैंने 6 मंथ का रखा है यहाँ पर और उसका 5 ईयर का। तो ये फार्मूला अपने हिसाब से फिर आप डेज जितने कैलकुलेट करने हैं वो एंटर करेंगे। डेज लेफ्ट के लिए इक्वल वैलिड अप टू माइनस ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो बोर्ड मास मेथड यूज़ किया इसका ही ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो डेज लेफ्ट होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी। तो करंट डेट डली हुई है तो इसलिए इस हिसाब से ये डेज इतने ज़्यादा लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आपकी डेट प्रीवियस होगी तो डेज कम हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ टुडे की जगह इसको मैं यहाँ पर, अच्छा ये मैंने लिंक करे हुए हैं सारे फार्मूले, तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कॉपी और पेस्ट वैल्यू कर देते हैं ताकि लिंक ख़त्म हो। और एक डेट को मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, टुडे माइनस कर देते हैं हम 1400। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें 2017 में इशू हुआ और 2022 में एक्सपायर होगा, तो 425 डेज लेफ्ट है। ये था आज की इस वीडियो के अंदर। इतना मुश्किल तो नहीं था, सब आसान ही था। फिर भी अगर कुछ मुश्किल लगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसको, जो फर्स्ट वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।